शालिनी, मेघा, देखो मैं तुम दोनों के मैचिंग के शादी के सैंडल ले आया, और ये तुम्हारी फेवरेट पानी पूरी, लो खा लो। भैया आप इतने परेशान क्यों हैं? हाँ भैया बताओ, कुछ हुआ है क्या? मेघा, तेरे ससुराल वाले अब रेत के ससुराल में पहुंच गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, शादी के बाद तू अपने रेत के ससुराल में कैसे रहेगी? शादी भी नहीं तोड़ सकते, वरना समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मेरी भी नहीं, मुझे मम्मी पापा की इज्जत की फिक्र है, वरना मैं उनसे नजरें नहीं मिला पाऊंगा। मैंने तुम दोनों की शादी की जिम्मेदारी ली थी। देखो भैया, वैसे तो मुझे इसकी इतनी फिक्र रही नहीं है कभी, फिर भी इस रिश्ते को तोड़ देना चाहिए। और आप क्यों समाज के डर की वजह से इसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? ये कैसे रहेगी रेत के ससुराल में? पर मेरा सही है, मैं तो जा रही हूँ अपने चांदी के ससुराल में। मेघा, अब तू बता क्या चाहती है? भैया, अगर मुझे आपकी और मम्मी पापा की इज्जत बचाने के लिए रेत के ससुराल में शादी करनी होगी तो मैं वह शादी जरूर करूंगी, पर ये सब हुआ कैसे? बताता हूँ। अभी जब मैं तुम्हारा सामान खरीद रहा था तो मयंक जी ने बताया कि उनके बिजनेस में कोई लॉस हुआ है, जिस वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। तो बस किसी तरह राजस्थान में रेत के ससुराल में रह रहे हैं। वो भी शादी को लेकर परेशान थे कि तुम कैसे रहोगी और ये शादी करना चाहती हो या नहीं। यही सोचकर तुम दोनों बहनों के लिए राजस्थानी रिश्ता देखा था कि ज्यादा दूर नहीं रहोगी, मिल लिया करोगी। पर यह नहीं पता था एक बहन चांदी के ससुराल में पहुंच जाएगी और दूसरी को रेत के ससुराल में जाना पड़ेगा। चलो, मेरा नसीब अच्छा है, मैं तो चांदी के ससुराल में राज करूंगी। पता नहीं बार बार मेघा तेरी किस्मत ही तुझे धोखा क्यों देती है। अब तो तूने रेत के ससुराल के लिए हाँ कर दी है तो जिंदगी भर उस रेत के धूल मिट्टी में रहेगी, धूल मिट्टी में सोएगी, धूल मिट्टी में ही खाना खाएगी। बहन, मैं मजबूर हूँ, तुझे उस रेत के ससुराल में भेजना नहीं चाहता, पर मैं वादा करता हूँ तेरी मदद जरूर करूंगा ताकि तेरे हालात बाद में ठीक हो जाए। भैया, अब रोना बंद भी कर दो, वरना मैं भी रो पड़ूंगी। मुझे ये शादी मंजूर है और दीदी, आपको आपका चांदी का ससुराल मुबारक हो। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं रह लूंगी कैसे भी। यस, योर विश। अगले महीने ही विहान अपनी दोनों बहनों की शादी अथर्व और मयंक से करवा देता है, जिसके बाद दोनों अपने अपने चांदी और रेत के ससुराल में पहुंच जाते हैं। शादी के पहले ही दिन चांदी के जेवरात पहनकर शालिनी बहुत खुश होती है। अरे वाह, मैंने जितने चांदी के जेवर पहने इस हिसाब से तो मेरा नाम चांदनी होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, शालिनी नाम में भी मैं बहुत खुश हूँ। हाय रब्बा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा चांदी का ससुराल है। मेरा रूम, मेरा मिरर, पेंटिंग्स, यहाँ तक कि जमीन भी चांदी की है। अब तैयार होकर खाना बनाने जाती हूँ, वहाँ तो रसोई भी चांदी की होगी। शालिनी जैसे ही रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू करती है, उसे चांदी के जेवर में लदा देख कहती है, बाहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ज्यादा चांदी के जेवर पहनने की? एक बात कान खोलकर सुन ले बहू, भले ही तू नई नवेली दुल्हन हो, लेकिन चांदी के ससुराल में मुझसे ज्यादा जेवर पहनने का तुझे कोई हक नहीं है। चुपचाप जेवर उतार कर मुझे दे। वैसे भी तेरे ससुराल वालों ने ज्यादा चांदी का दहेज देकर नहीं भेजा, सिवाय 2-3 चीजों के। जी माँ जी, मैं अभी उतार देती हूँ। उन जेवर को लेकर कोकिला वहां से चली जाती है। फिर शालिनी खाना बनाकर दे देती है। जहां शालिनी अपने घर के लास्ट डील के स्टील में उन दोनों को खाना परोस रही होती, तभी सास खाना फेंक देती है। ये क्या है? तुझे नहीं पता कि तेरा चांदी का ससुराल है और तू मुझे अपने मायके की 2 कौड़ी की स्टील की प्लेट में खाना दे रही है? ऐसी प्लेट का इस्तेमाल तो मेरे नौकर करते हैं। चल हटा इस सावन के घटा को और चांदी के प्लेट में खाना लेकर आ। माँ जी, प्लेट तो प्लेट होती है, इस चक्कर में आपने खाना क्यों बर्बाद किया? आप मुझे बता भी तो सकती थी। अच्छा, अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? अथर्व, संभाल अपनी बीवी को। तभी गुस्से में अथर्व अपनी पत्नी का हाथ मोड़ देता है। अथर्व जी, छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मेरा हाथ। चुप, एकदम चुप। आज तो तुमने अपने चांदी के ससुराल में पहले ही दिन मेरे और माँ के सामने अपना मुंह खोल दिया है। दोबारा से ऐसा किया ना तो बोलने लायक नहीं रहोगी। जैसा कहते हैं तुम्हें वैसा ही करना होगा, समझी तुम? और अगर शालिनी बहू तुझे इतनी पर भी समझना है तो मैं तुझे सब सिखा दूंगी। जी जी माँ जी। इस तरह शालिनी को अपने चांदी के ससुराल में कोकिला का अत्याचार सहना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रेत के ससुराल में मेघा अपने पति और सास के साथ बहुत खुश थी। वो कम में भी गुजारा कर रही थी। मेघा को छींक आती है, इतने में सास उसे अदरक कूट कर शहद मिलाकर चम्मच में देती है।
ओहो, कितना समझाती हूँ मैं तुझे, मेरी बात ही नहीं मानती। चल अब ये नुस्खा खा ले, इससे तेरा जुकाम ठीक हो जाएगा। माँ जी, आप ऐसे परेशान हो रही हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख बहू, इस रेत के ससुराल में रात को ठंडक हो जाती है। बोला था तुझे चादर ओढ़ ले, लेकिन नहीं, अब हो गया ना जुकाम। अभी रुक, अभी तो मैं तेरे लिए काढ़ा भी बनाऊंगी। पता है ना, तुझे तेरी सास कम माँ ज्यादा हूँ। हाँ माँ जी, कभी कभी तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि इस रेत के ससुराल में इतनी मुश्किल और गरीबी में रहकर भी मैं आप सबके साथ कैसे खुश हूँ। देखो मेघा, कभी पैसा हो ना हो, लेकिन मुश्किल वक्त में जब अपनों का साथ और प्यार होता है तो हर मुश्किल से मुश्किल वक्त भी कट जाता है। ये लो, आज का खाना तो मुझे बनाना था, अब तुम आराम करो। वैसे भी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मयंक जी, आप भी ना, मैंने बोला था मैं सारा काम खुद करूंगी, फिर भी आप मेरी रोज कुछ ना कुछ घर के काम में मदद करवा ही देते हैं। देखो, लोग तरसते हैं ऐसा पति पाने के लिए, और तुम हो कि ऐतराज कर रही हो। बात तो सही है। तो आज हम खिचड़ी खाएंगे। चलिए मैं परोस देती हूँ, अब ये आप दोनों मत करने लग जाना। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये कहकर मेघा अपने ससुराल वालों को खाना परोस देती है। शादी को 2 महीने बीत जाते हैं और विहान अपनी गरीब बहन के घर पहुंच जाता है। मेघा, मैं आ गया। मेरी बहन, तो ठीक तो है ना? यहाँ तुझे कोई परेशानी हो रही होगी ना? अरे भैया, आप इतना परेशान क्यों हो रहे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, खुश हूँ, परेशान भी नहीं हूँ। हाँ देखो बेटा, आओ बैठो। तुम्हें लग रहा होगा ना कि तुम्हारी बहन इस रेत के ससुराल में ढंग से नहीं रह पा रही होगी, जब ही चिंता में यहाँ पर आए हो। हाँ माता जी। भैया, मेरे चेहरे की चमक देखिए। आपको पता है माँ जी और ये तो मुझे कुछ काम भी नहीं करने देते ठीक से, और जरा सा छींक क्या दूं, जुकाम का नुस्खा दे देते हैं। मुझे यहाँ कोई भी परेशानी नहीं है। ये सुनकर मेरे दिल को तसल्ली हो गई। भैया आप बैठो, मैं अभी आई। मेघा अपने भाई के लिए कुछ बनाने जाती है, लेकिन घर में कुछ नहीं होता। मयंक जी, घर में कुछ भी नहीं है, अब मैं भैया को क्या खिलाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मैं अपनी सगाई की अंगूठी से खाने का इंतजाम करता हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं अपनी बाली निकाल देती हूँ। वैसे भी मेरे मायके की तरफ से आपको एक ही चीज आई है, ये चीज भी चली जाएगी तो मुझे बहुत दुख होगा। फिर मेघा कान की बाली उतार कर अपने पति को दे देती है, और पति बाली को बेचकर समोसे, गुलाब जामुन, खाने पीने का और भी राशन ले आता है और अच्छे से मयंक की खातिरदारी करता है। अरे साले साहब, आपने बहुत थोड़ा खाया, और खा लीजिए। अरे बस बस, आपने मेरा बहुत पेट भर दिया, अब मुझे चलना होगा, शालिनी से भी मिलने जाना है। ठीक है भैया, दीदी को मेरा प्यार जरूर देना। फिर विहान रेत के ससुराल से चांदी के ससुराल वाली बहन के पास आ जाता है और उससे मिलता है। कैसी है मेरी बहन? अरे तू तो बहुत खुश होगी, तेरे पास चांदी का ससुराल जो है। भैया को कहीं मेरे बारे में पता न चल जाए, मुझे थोड़ा नाटक करना पड़ेगा। हाँ हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता तो है मेरे पास चांदी का ससुराल है, भला मेरे पास किस चीज की कमी होगी? मैं तो बहुत ठाट बाट से रह रही हूँ, इतना कि चांदी के जेवर पहनकर थक जाती हूँ, इसलिए आज मैंने उतार रखे हैं। बहुत भारी भारी सा लगता है। अच्छा चलो, अच्छा है। मेरी दोनों बहन अपने अपने ससुराल में खुश है। अभी उससे मिलकर आया हूँ, तुझे प्यार देने को कह रही थी। भैया वो अपने रेत के ससुराल में खुश है, और एक मैं हूँ जो चांदी का ससुराल पाकर भी खुश नहीं हूँ। हाँ, उसकी सास और पति उसका बहुत ख्याल रखते हैं, तेरे भी रखते होंगे ना? फिर सुनकर शालिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अरे भैया आप बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। यह कहकर शालिनी अपने भाई को चांदी के बर्तन में खाना परोसती है। यह सब खड़ूस कोकिला देख लेती है और चुप रहती है। वहीं विहान भी पहली बार चांदी के थाल में खाना खाकर बहुत खुश होता है और पर्स में से पैसे देकर पर्स वहीं भूलकर छोड़कर चला जाता है। इतने में कोकिला शालिनी के बाल खींचकर कहती है, क्योरी, बड़े मजे से मेरे चांदी के ससुराल में चांदी की प्लेटों में अपने भाई को खाना खिला रही थी। ये मेरे मेहमानों के लिए है चांदी की प्लेट, अपने भाई को तो स्टील की प्लेट में खिलाती जैसे मुझे खिला रही थी। आज ही दर्द हो रहा है, और आपने ही तो कहा था कि चांदी की प्लेट मेहमानों के लिए, इसलिए मैंने भैया को दे दिया। इतने में विहान अपना पर्स वापस लेने आता है और अपनी बहन के बाल छुड़वाकर गुस्से में कहता है, ये आप क्या कर रही है मेरी बहन के साथ? उसे कितना दर्द हुआ होगा। बहन, तू तो बोल रही थी इस चांदी के ससुराल में बहुत खुश है, देख लिया मैंने, तू कितनी खुश है। बता, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं बता सकती थी भैया, वरना आपकी इज्जत क्या रहती। जैसे आपको समाज की फिक्र है, मुझे आपकी
और लोग भी मजाक उड़ाते कि मैं चांदी के ससुराल में रहकर भी खुश नहीं हूँ, इसलिए चुपचाप सब सहा। देखा, मेरी बहन ने आपके लिए मुझे कुछ नहीं बताया। चांदी के ससुराल पर आपको इतना घमंड है। कल को आप चारपाई में चली गई तो आपकी देख रेख ये चांदी नहीं करेगी, मेरी बहन ही करेगी। वो आपकी इकलौती बहू है, आपको उसकी कदर नहीं है, इस चांदी की है जिसे आप अपने साथ में भी नहीं ले जा पाएंगी। अगर आपको ऐसा ही रखना है तो मैं अपनी बहन को लेकर चला जाता हूँ। नहीं बेटा, ये बात कहकर तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। सच में ये चांदी मैं ले जा नहीं पाऊंगी। ये सब तो इन बच्चों का ही है। पता नहीं मैं क्यों अपनी बहू से ऐसा बर्ताव कर रही थी। बहू मुझे माफ कर दे। पता नहीं इस चांदी के घमंड में ही थी शायद, पर अब से नहीं। सच मंजूर। तभी कोकिला अपनी बहू को गले से लगा लेती है। ये देख विहान को तसल्ली होती है और वो अपनी चांदी की बहन के ससुराल का घर बसाकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है।